युद्ध के शंख बजने से पहले युधिष्ठिर ने अपने रथ से उतरकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य वरिष्ठ योद्धाओं को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कृत्य से सभी बड़े खुश और प्रभावित हुए। युधिष्ठिर ने आखिरी बार कहा कि जो भी इस युद्ध में धर्म के साथ है वो पांडवों की ओर आ जाए। तब युयुत्सु दुर्योधन के सौतेले भाई ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का साथ दिया। इसके बाद दोनों ओर से शंखनाद हुआ और युद्ध शुरू हुआ। पहले ही दिन भीष्म ने पांडवों की सेना को बड़ी संख्या में मार दिया। भीष्म के कौशल के आगे कोई नहीं टिक पाया। भीष्म के पराक्रम को देखकर पांडवों ने युद्ध के दूसरे दिन अपनी योजना बदली और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म से युद्ध किया। भीष्म और अर्जुन ही एक दूसरे को हरा नहीं पाए। वहीं भीम ने कौरवों पर बड़ा प्रहार किया और कलिंगा राज की सेना का विनाश किया। दूसरी ओर द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न भी एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। पर द्रोणाचार्य की महारत के आगे धृष्टद्युम्न टिक नहीं पा रहा था। दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी एक दूसरे से युद्ध कर रहे थे। पहले दिन के बदले दूसरा दिन पांडवों के लिए ठीक था। युद्ध के तीसरे दिन कौरवों ने गरुड़ व्यूह और पांडवों ने अर्धचंद्रा व्यूह रचा। दोनों ही सेनाएं इस युद्ध में एक दूसरे पर घोर प्रहार कर रही थी। अर्जुन ने तीसरे दिन भी कौरवों की सेना को बड़ी संख्या में मार गिराया। वहीं भीम ने दुर्योधन को एक तीर से घायल कर दिया। दुर्योधन के साथी ने युद्धो ले जाकर बचाया। तब कौरव सेना ये समझकर भागने लगी कि दुर्योधन मारा गया। तब भीष्म और द्रोणाचार्य ने सेना को दिशा दी। दुर्योधन युद्ध में वापस लौटा और भीष्म से कड़वे शब्दों में कहा कि भीष्म अपने प्यारे पांडवों को बचाने के लिए युद्ध अपनी शक्ति अनुसार नहीं कर रहे हैं। तब क्रोधित भीष्म ने पांडवों की सेना पर हर तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। इस बार पांडवों की सेना हर तरफ भागने लगी थी। एक बाल को युधिष्ठिर भी परेशान हो चुका था। तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भीष्म के साथ युद्ध किया। दोनों में भयंकर द्वंद्व होने लगा और अर्जुन ने भीष्म का कमान 2 बार तोड़ा। भीष्म अर्जुन के सामर्थ्य पर बहुत खुश हुए पर उन्होंने भी प्रतिकार में बाणों की वर्षा कर दी। तब भगवान कृष्ण सोचने लगे कि इस प्रकार तो भीष्म एक ही दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे और अधर्म की विजय होगी। कृष्ण ने ये भी देखा कि अर्जुन भीष्म के बाण रोक रहा था पर प्रहार नहीं कर रहा था। तब भगवान ने क्रोध में अपना प्रण तोड़ते हुए रथ का पहिए उठाया और भीष्म की ओर चल पड़े। ये देखकर भीष्म ने हाथ जोड़े और कहा कि भगवान के हाथों मृत्यु हो, इससे अच्छा और क्या है। कृष्ण क्रोध में बोले कि इस युद्ध का कारण ही भीष्म है, जिन्होंने धृतराष्ट्र और दुर्योधन के पापों के आगे मौन रहना उचित समझा। भीष्म ने कहा कि वो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हट के आगे विवश थे। तब भगवान ने भीष्म से कहा वे जीवन भर धर्म का साथ देते रहे पर धृत क्रीड़ा के दिन मौन रहने से ही उनका धर्म नष्ट हो गया। तभी अर्जुन दौड़कर आया और भगवान के पैरों में पैरकर उनसे एक और अवसर देने के लिए कहा। तब कृष्ण शांत हुए और रथ पर जा बैठे। अर्जुन और भीष्म भी युद्ध के लिए तैयार हुए। तभी सूर्यास्त हुआ। धर्म युद्ध के चौथे दिन भीम और उसके पुत्र घटोत्कच ने कौरव सेना पर भयंकर प्रहार किया तो सेनापति भीष्म ने भी पांडवों की सेना को अधिकतर क्षति पहुंचाई। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों का वध किया और साथ ही कौरवों की गज सेना को भी अपनी गधा से मार गिराया। कौरवों ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तब उसने अकेले ही कई योद्धाओं को घायल कर दिया। घटोत्कच भीम और राक्षसी हिडिंबा के पुत्र ने अपनी की मायावी शक्तियों से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। जैसे जैसे दिन अस्त होता वैसे ही घटोत्कच की शक्तियाँ भी बढ़ती जाती। इस कारण भीष्म ने अपनी सेना को सूर्यास्त होते होते लौट जाने का आदेश दिया। अपने भाइयों की क्षति देख दुर्योधन निराशा और शोक में डूब गया था। कुरुक्षेत्र के 5वें दिन भीष्म ने पांडवों की सेना पर बड़ा प्रहार किया। उनको रोकने के लिए भीम ने ललकारा पर भीष्म के एक ही तीर से भीम धनुष नष्ट हो गया। भीम को बचाने और भीष्म से युद्ध करने के लिए अर्जुन ने भीष्म से युद्ध किया। दोनों ओर से बहुत देर तक युद्ध हुआ पर परिणाम कुछ नहीं निकला। दूसरी ओर द्रोणाचार्य ने राजा सत्यकी से युद्ध किया, जिसमें सत्यकी को बचाने के लिए अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और भीम को जाना पड़ा। दुर्योधन ने 14,000 सैनिकों, जयद्रथ और सल्या को अर्जुन की ओर भेजा, किंतु अर्जुन के गांडीव के आगे कोई टिक नहीं पाया। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा और अर्जुन के साथ साथ कृष्ण पर भी वार किया। इससे क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा का धनुष तोड़ दिया पर अश्वत्थामा उसका गुरु भाई था, इस कारण अर्जुन ने उसे मारा नहीं।
भीम ने दुर्योधन और जयद्रथ से भी द्वंद्व किया और मत्स्य राजा को उनके प्रहार से बचाया। वहीं अभिमन्यु ने चित्रसेना, पुरुमित्रा, सत्यव्रत और लक्ष्मण से भी युद्ध किया। लक्ष्मण को बचाने कृपाचार्य आए। सत्यकी ने कौरवों के 10,000 सैनिक मार गिराए, पर भूरिश्रवा ने सत्यकी के पुत्रों को मार दिया। सूर्यास्त तक दोनों ही पक्षों की स्थिति एक थी। युद्ध के छठे दिन सूर्या उदय से ही दोनों पक्षों में एक नया उत्साह था। दोनों ओर से शंखनाद हुआ, ढोल बजे और युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों ने मकर व्यूहा और कौरवों ने क्रौचा व्यूहा रचा। भीम ने काल बनकर कौरवों की सेना को हताहत किया। उसको द्रौपदी के वस्त्र हरण के दिन के तीनों प्रण याद थे। भीम को धृष्टद्युम्न का साथ मिला, जिसने प्रमोहना अस्त्र का उपयोग करके भीम की ओर आते कौरव भाइयों को बेहोश कर दिया। तब द्रोणाचार्य, जो कि राजा द्रुपद के साथ युद्ध कर रहे थे, उनको घायल किया और प्रज्ञा अस्त्र का उपयोग किया और कौरवों को होश दिलाया। युधिष्ठिर के कहने पर अभिमन्यु, उपपंदव, धृष्टकेतु और केके के पांचों भाई ने मिलकर सूचीमुख व्यूह रचा और भीम एवं धृष्टद्युम्न की सहायता की। कौरव भाई इतना बड़ा प्रहार सह ना सके और भागने लगे। तब वे या तो अभिमन्यु का सामना कर रहे थे या भीम का। तभी गुरु द्रोणकरी और धृष्टद्युम्न का द्वंद्व शुरू हुआ, जो कि भीषण था, पर गुरु द्रोण के आगे धृष्टद्युम्न का कौशल कम पैर रहा था। इसी दिन भीम ने दुर्योधन को एक बार फिर घायल किया और कृपाचार्य ने उसको बचाया। दूसरी ओर अभिमन्यु ने विकर्ण को घायल किया और एक बड़ी मात्रा में कौरव सेना का नाश किया। 5 पांडव और 5 केकया भाइयों ने कई रथ, हाथी, सैनिक और योद्धाओं का नाश किया, तो भीष्म ने कौरवों की ओर से पांडवों द्वारा रचाए मकर व्यूह को भेद दिया। दिन ढलने तक पांडवों का पलड़ा भारी था।